जी सलाम दोस्तों, मैं सईद शिनवारी एक बार फिर अपने चैनल सहर खैबर से आज के एक नए प्रोग्राम तालीम सबके लिए में आज हमारा मौजू है तोशा खाना। ये मौजू हमने क्यों चुना, इसकी तफसील इस वीडियो में आपको मिल जाएगी कि हमने इसको क्यों चुना। आपने पिछले 10 से 12 दिनों में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और यूट्यूब पर ये तोशा खाना की बातें सुनी होगी। तो पूरा पाकिस्तान, मुझे यकीन है कि 95% या 98% लोग ये जानते भी नहीं कि ये तोशा खाना है क्या, और इस पर बहस मुबाहिसे से बहुत बड़ी तादाद में जारी है हर जगह पर। मैं पिछले एक हफ्ते में लोगों से मुख्तलिफ़ जगहों पर ये सुनता आ रहा हूँ कि तोशा खाना, और मैंने कई लोगों से पूछा कि तुम जानते हो कि तोशा खाना क्या है, तो किसी को भी मालूम नहीं। तो इसलिए हमें बेइल्म रखा जा रहा है कि बहुत सी चीज़ जो कुछ भी ना हो लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर जब मीडिया पर पेश किया जाए तो हमें उसकी समझ ना आए। आज हमने तोशा खाना के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो देनी है। तो इस दौरान जो बहस मुबाहिसे हुई तो मेरे जहन में चंद सवाल आता है। एक ये कि तोशा खाना क्या है, तोशा खाना कहाँ पे वाक़या है, और तोशा खाना का मतलब क्या है, और इसमें इसकी ज़िम्मेवार कौन है, और कौन कौन इनसे पैसे और दूसरे पैसे देकर ये चीज़ें ख़रीद सकता है। और आखिर में सवाल कि वाकई इमरान ख़ान के पीछे जो चीज़ें लग रही है वो वाकई इतनी सीरियस है जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरी चीज़ें जो लोग पिछले अदवार में कर चुके हैं। तो बी फ्रैंक, हम सफाई के साथ ये चीज़ आज हम आपको बताएंगे कि तोशा खाना असल में है क्या और इसका मसला क्या है। तो तोशा खाना हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे। तोशा खाना दो अल्फाज का मजमुआ है जो संस्कृत एक ज़बान है इंडियन, जो कि फ़ारसी और हिंदी वग़ैरह को मिलकर ये ज़बान बनी है, और इनका ये तोशा खाना उसका लफ्ज़ है। तोशा मीन्स ख़जाना, ट्रेजर, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रेजर, और खाना फ़ारसी में भी और दूसरी ज़्यादा ज़बानों में खाना घर को कहते हैं, घर। तो इसका मतलब हुआ ख़जाने का घर, तहाइफ घर, आसानी से हम इसको कहते हैं। तो तोशा खाना, पहला सवाल तो आपको समझ में आया होगा कि तोशा खाना का मतलब है, लेकिन इसकी डिटेल ये है कि तोशा खाना एक इदारा है जो 1974 में पाकिस्तान में बना, और इसका जो वेन्यू है ये कहाँ पर वाक़या है, ये इस्लामाबाद में रेड जोन में कैबिनेट डिवीज़न के दफ्तर में, या जो जिसकी बिल्डिंग है रेड जोन में, वहाँ पर इसका ये वाक़या है, और ये काम भी करता है कैबिनेट डिवीज़न के अंदर। तो कैबिनेट डिवीज़न क्या है? कैबिनेट डिवीज़न जो काबीना आप समझते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म की काबीना होती है, कभी 30 होती है, कभी 32, कभी 40, कभी 50 तक पहुंच जाती है, जिसमें ये वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर इत्तलात वग़ैरह ये सब कैबिनेट डिवीज़न है, और ये रेड जोन में वाक़या है। तो अब आपने वीडियो में आगे देखा होगा, ये तस्वीर में ये कैबिनेट डिवीज़न कहाँ पर वाक़या है। इसके बाद आता है कि तोशा खाना, एक और एडिशन में कर दूं, तोशा खाना का लफ्ज़ मुग़ल जब आए, मुग़ल, और उन्होंने इंडिया में बड़े बड़े महल बनाए, आपने देखे होंगे, तो वहाँ पर वो एक कमरा सा बना देते थे जिसको वो महल में तोशा खाना कहते थे, जिसमें ये जो
मुग़ल बादशाह होते हैं उसकी जो बेगमात होती है वो अपनी चीज़ें उसमें रखते थे, जो कीमती ज़ेवरात वग़ैरह होती हैं। अब तोशाखाना का मकसद क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के जो सदर, वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ़ या बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग होते हैं, वज़रा होते हैं, जब वो बाहर ममालिक को जाते हैं तो वहाँ पर उसको तोहफे मिलते हैं। ख़ासकर ये जो अरब ममालिक है वो कीमती कीमती तोहफे उसको देते हैं। तो ये तोहफे उसको जब मिलते हैं तो लाए जाते हैं यहाँ पर और इस्लामाबाद के तोशाखाने में रजिस्टर किए जाते हैं, वहाँ पर रखे जाते हैं और उसका रिकॉर्ड लिया जाता है कि ये चीज़ फ़ला जगह से मिली है और यहाँ पर रख दिए जाते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि तोशाखाना से कौन ले सकता है, कौन ये चीज़ें ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये घड़ी सऊदीया ने दी है तो वो कौन इसको ख़रीद सकता है या ले सकता है, अपने घर ले जा सकता है। कानून इसमें क्या कहता है? तो कानून यहाँ पे कहता है कि जिसको ये घड़ी, ये दूसरे जो ब्रेसलेट वग़ैरह होते हैं या हार होते हैं, जिसको मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान वज़ीर आज़म है, इसको जब ये मिले तो पहला हक कानून के आइन के मुताबिक इसका है कि इमरान इसको अपने साथ ले जाए। फिर जब वो नहीं ले जाता तो उसके बाद फिर ये दूसरे लोग जो ख़ासकर जो कैबिनेट डिवीज़न के लोग होते हैं या फ़ौजी लोग होते हैं वो इसको ख़रीद सकता है, ले सकता है। उसकी प्राइसिंग क्या थी? पहले इसकी कीमत थी 15%, मतलब 100 रुपये की अगर एक चीज़ की कीमत है तो 15 रुपये उसको देकर वो ख़रीद सकता है, ले जा सकता है अपने घर। इसका ये होता है। फिर इसकी जो रेट फिक्सिंग होती है वो कौन करेगा? सवाल है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक घड़ी है तो उसकी रेट फिक्सिंग कौन करेगा कि इसकी रेट कितनी है? तो ये काम FBI और मुकामी जो मजबूत ताजर होते हैं, जो रिनोन जो रजिस्टर ताजर होता है और FBI मिलकर उस पर एक कीमत फ़िक्स करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक घड़ी है तो उसकी कीमत फ़िक्स करेंगे कि इसकी कीमत 50 लाख रुपए है, तो वो मुकामी ताजर और FBI मिलकर करेंगे। तो फिर इमरान खान ने क्या किया कि 2018 में ये जो रेशो 15% था इसको बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब अगर आप किसी चीज़ को तोशाखाना से लेना चाहते हैं तो उसमें से आपको 50% रकम अदा करनी होगी। अब इसके बाद आता है कि इमरान खान ने तोशाखाना से क्या लिया, कितने में लिया और क्यों लिया। आपको ये बात समझ में आई होगी कि तोशाखाना से 1974 के बाद जितने भी वज़रा, जितने भी मुशीर, जितने भी आर्मी के लोग, हर किसी ने इससे चीज़ें ली है। हत्ता कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ वग़ैरह ने ली है और ये कानून में आता है कि वो ले सकते हैं। अब आता है इमरान खान की। तो इमरान खान ने अपने 4 साल दौर में कुल उसको और उसकी बीवी को बाहर ममालिक से 112 तहाइफ मिले और कहा जाता है, अथेंटिक नहीं है, कि ये 112 चीज़ें जो तमाम चीज़ें थी वो इमरान खान ने अपने पास रख लिए। मतलब कानून इसकी इजाज़त दे सकता है। अब सवाल ये है कि आया उन्होंने उसकी कीमत जो 15% थी फिर 50% हो गई, तो क्या उन्होंने उसकी कीमत अदा की थी या नहीं, इसका ये एक अलग इशू है। अगर नहीं की है तो उसकी ज़िम्मेदारी FIA वग़ैरह पे आती है कि वो उसकी तहकीकात करे। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म है और वो सऊदीया जाए और वहाँ पर उसको एक हार मिले तो वो हार अपने साथ रख कर वो तोशाखाना में इसकी आधी पेमेंट जमा करके वो अपने साथ रख सकता है। तो ये तोशाखाना की कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। अब आप मज़ीद वीडियो के लिए हमारे पेज को, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें।